तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ग में परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ग में परिवर्तन आप लोगों ने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं इससे पहले भी कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। टेंस का परिवर्तन होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जैसे जो समय बताता है या जो नज़दीक बताता है उसको हम बदल देते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे टेंस को बदला जाता है। तो हम इसे लिख ही दिए हैं कि इन टेंसेस में हम नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लीजिए हरीश said to me, हरीश ने मुझसे कहा, सर यहाँ पे जो लिखा है प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में तो यहाँ पे हो जाएगा आपका said to me कि राहुल इज ए डॉक्टर, कि राहुल एक चिकित्सक है। राहुल क्या है? एक चिकित्सक है। तो इसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ लिखा है हरीश सेड टू मी। आपको पहले ही बता दिया गया कि रिपोर्टिंग में परिवर्तन कैसे होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए ये ना तो सब्जेक्ट में परिवर्तित होता है ना तो ऑब्जेक्ट में। यहाँ अगर सेड टू है तो उसमें बदल देते हैं। इस प्रकार आपका हो जाएगा हरीश सेड टू को हम बदल देंगे टेंस में, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन है। खाली से आपको पता ही क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि ये आपका असर्टिव टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको कहा जाएगा दैट। राहुल है थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग तो हो जाएगा राहुल। यहाँ आप देख ही रहे हैं इज है टेंस में बदला ही नहीं जाएगा वो, तो राहुल इज ए डॉक्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल इस तरह का देख लीजिए, जैसे कि My father will जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं माय फादर विल से टू मी अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस, कि मतलब जो अवसर होता है अगर दरवाजा हमेशा खटखटाता नहीं, दरवाजा एक बार खटखटाता है अवसर। तो हम इसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे देख लीजिए। क्या है माय फादर में कोई भी तो नहीं विल से है तो विल को विल ही रहने देते हैं, आपको बताया गया। और से जो लेंगे से जो हम
फिर देंगे अस्सी रहेगा, फंक्शन राइट हो जाएगा, बाकी सेम को सेम की तरह कर देंगे। अपॉर्चुनिटी knocks the door at once। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन कब होता है, कि कब होता है हम इसमें जानेंगे। तो इसमें लिख लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन निम्नलिखित परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। इसमें आप पहला पढ़ेंगे कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इसमें है प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो एकदम तक इसमें हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, प्लूरल नंबर है तो वर्ब के केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वही होता है पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम डू और डज को डिड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें से एक एग्जांपल देखेंगे। ममता said to her, ममता ने उससे कहा कि रोहन goes to school, रोहन स्कूल जाता है। ममता ने क्या कहा था कि रोहन goes to school। तो अब हम देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे होता है आपको बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके टेंस रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, यदि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात करें तो उसको किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात डू डज को हम किस में बदल देते हैं, डिड में बदल देते हैं। तो एक देखिए इसमें बदलाव कीजिए जैसे होता है। मानता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ममता को हम ममता ही रख देंगे। ममता सेड टू को किस में बदलते हैं, टू में बदलते हैं। आधा है आधा ही रहेगा। दैट अब हम देख रहे हैं यहाँ रोहन थर्ड पर्सन का फॉर्म बचेगी तो रोहन को हम रोहन ही रहने देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे गोज टू, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे एक लगा हुआ था एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो आपको पता ही है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। इस प्रकार हो जाएगा वेंट टू स्कूल। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर और लिख लीजिए। I said he eats the mango। मैंने उसे कहा
कि वह आम खाता है। ठीक, अब देखिए पास्ट टेंस में कैसे करते हैं। आई को हम आयरन सेट को कैसे रहने देंगे, क्यों रहने देंगे सेट, क्योंकि सेट में टू नहीं है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में दोनों चेंज, सेट को सही रहने देंगे। आंसर क्या लगाएंगे, दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड सेंटेंस है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इट्स फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे किससे बदल देंगे, सेकंड फॉर्म। इट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट एट द मैंगो। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसके साथ भी ले सकते हैं आप लोग। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसको पास्ट टेंस में दे देते हैं, अर्थात पास्ट इंडिपेंडेंट में था तो उसको भेज दिए थे, सॉरी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में था तो उसको हम पास्ट इंडिपेंडेंट में भेज दिए थे। अब यहाँ आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम भेज देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे राहुल सेड, राहुल से कहा आई एम डांसिंग। राहुल ने क्या कहा, मैं भी नाच रहा हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा राहुल सेड, तो राहुल को राहुल रहने देते हैं, सेड को भी सेड रहने देते हैं, इसमें अटैक नहीं है तो सेड का सेड हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्यों है अफर्मेटिव सेंटेंस। राहुल सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए एक बार इससे हम पहुंच गए प्रोनाउन के पास। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। अब जानिए प्रोनाउन बदलता कैसे है, आपको एक रूल पता होगा, सब्जेक्ट सन आती है, सन के नियम के अंतर्गत ये आता है, सन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोपोजिशनल इसको थर्ड मान लीजिए। अब फर्स्ट के अंतर्गत क्या होता है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कौन है, आई है और वे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही शी इट इसमें आता नहीं है वैसे दे। ये प्रिमिटिव कैसे होता है, अगर देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अर्थात आई और वी है एक फैमिली मेंबर्स है। फैमिली मेंबर्स क्या होता है, आई के साथ माई माइन मी, यू के साथ आवर आवर्स अस, यू का योर योर्स यू। ठीक, अगर ये है तो बदल जाते हैं। अब आई जो होता है ये रिपोर्टिंग मोड पे सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू जो होता है रिपोर्टिंग मोड पे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ही सी और दे जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूरी। अब इसको हमारे पढ़ाएंगे फिलहाल अभी हम टेंस में बदलना सीखते हैं। तो आई आपको बताएगा सब्जेक्ट के अनुसार राहुल वह ही दिमाग को कैसे बदल देते हैं, वाज वेयर में। तो ये के साथ किसका भी होता है, वाज का ही वाज डांसिंग, ही वाज डांसिंग। एक एग्जांपल और दे दिया जाए, चलिए ठीक है मैम लिखिए। My mother said to me, my mother said to me, they are writing, माता जी ने उनसे कहा कि वे लिख रहे हैं। अब देखिए माय मदर सेड टू मी, रिपोर्टिंग मोड हो जाएगा, तो माय मदर का माय मदर ही हो जाएगा। माय मदर सेड टू कैसे लिख देंगे, रोल में मी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दैट। दे थर्ड पर्सन नो चलिए इजे मार का क्या हो जाता है, इजे मार का बाद दे दो वचन दो के साथ सब होता है, वे का प्रयोग होता है, दे वेर राइटिंग। ठीक, अब नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए अभी तक आप लोगों ने बदला, किसको बदला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को किसमें बदला है, पास्ट कंटीन्यूअस में। अब इसमें हम बदलेंगे कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलते हैं। देखिए आपको पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में होता है हैड, इसलिए हैड का हैड हो जाएगा। जैसे शी सेड टू हिम, आई हैव sung a song। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी सेड टू हिम आई हैव संग ए सॉन्ग। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे पहचान इसका, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है का होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो अब हम इसमें चेंज करेंगे, लिखा हुआ सी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेड टू में कैसे बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, टोल्ड में बिल्कुल बदलते हैं। हिम का हिम हो जाएगा, का आंसर क्या लगेगा दैट। आई का शब्द का प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट सी है तो सी के लिए सी ही लगता है। ऐसे कैसे बदल देते हैं, ऐड में संग के साथ नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें हम आगे देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे बदलते हैं। ये आपका था तीसरा, ये आपका हो जाएगा चौथा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम किसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। जैसे इसमें एक बात लिखिए, रोहन सेड I have been sleeping since 9 o'clock। मैं रात 9 बजे से ही सो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इसमें एक थोड़ा सा पढ़ा लीजिएगा कि हम बीन को किस में बदल देते हैं, एज है बीन को हम हैड बीन में बदल देते हैं। देखिए, रोहन से, रोहन सब्जेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं, सेट में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं परिवर्तन, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। गामा को हटा दिया जाता है, क्या लगाया जाता है, कॉन्वेंशन लगाया जाता है। किस कॉन्वेंशन का प्रयोग, जी हाँ, बिल्कुल दैट का प्रयोग होगा, बाकी आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दैट। आई को हम किस में बदल देंगे, किस में बदलेंगे, ई में बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन को सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के साथ ही हो जाएगा। ही है, देखो ऐड में बदलेंगे, ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। He had been sleeping since 9 o'clock। समझ में आया होगा जरूर। अच्छा, तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे जितने भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं उसको हम कैसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को किसे बदलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को किसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए कि said I played गिटार, GITAR। अब देखिए कैसे बदलते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा सेंस की जरूरत है। अब आप लोगों के पास बिल्कुल सेंस है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। लिखा हुआ सेट को क्या रखेंगे, कैसे बदल देंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट आई क्या है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्ले वर्ब का सेकंड पार्ट, तो जिसमें बदलेंगे थर्ड पार्ट में बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हम किसे बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट किसमें, किसका हेड में ऊपर होता है, हेड का, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेड का साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका प्ले। इसके बाद हो जाएगा ही, ठीक। और यदि वाक्य आपका किसमें हो, पास्ट
कंटिन्यूअस में हो तो उसको किसमें बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जैसे अगर वाज वेयर है तो इसको हम किस में बदल देते हैं हैड बीन में बदल देते हैं। तो तब आप एग्जाम्पल नोट कीजिए। तो इस एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका माय सिस्टर सेड I have been sorry I was watching TV। मैं टीवी देख रही थी। अब इसको हम कैसे बदलते हैं देखिए। लिखा हुआ ना माय सिस्टर सेड आई वाज वाचिंग टीवी। इसका क्या हो जाएगा माय सिस्टर सेड को किसमें बदलेंगे सेड में कंजंक्शन दैट। यहाँ देख रहे हैं आई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सिस्टर है सिस्टर में प्रोनाउन लड़की ही नहीं शी। तो सी हो जाएगा वाज ये का क्या हो जाएगा हैड में हो जाएगा शी हैड बीन वाचिंग टीवी। She has been watching TV। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कैसे हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को पास्ट टेंस में बदला हुआ है। तो पास्ट टेंस के दो भागों को जैसे कि पास्ट कंप्लीट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में बदला है, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला है। और यदि इसके अंतर्गत पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं और परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया गया है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही रहने देते हैं। ठीक, और अगर कोई मॉडल रिवील जा रहा है जैसे फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं शैल और विल। तो अगर शैल और विल है तो इसको हम किस में बदल देते हैं शैल और विल को हम बदल देते हैं शुड में और किस में बदल देते हैं और कुड में बदल देते हैं। शैल को शुड में और हम विल को कुड में बदल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लिख लीजिए the buyer said we shall complete the work। लड़कों ने कहा कि हम अपना काम पूरा करेंगे। अब देखिए इसको बदला कैसे जाता है। यहाँ का बायस है तो का बायस को हम का बायस रहने देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेट, तो सेट को किसमें बदलेंगे आज में बिल्कुल नहीं सेट क्या है नहीं है। कंजंक्शन क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन का नाम बदलता कैसे है सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है द बॉय प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के लिए किसका प्रयोग दे का प्रयोग किया जाता है तो दे हो जाएगा। और सेल को किसमें बदल देते हैं सेल को हम बदल देते हैं शुड में। बाकी को वैसे का वैसे बता देंगे कंप्लीट द वर्क। ठीक, एक एग्जांपल इसका और लिख लीजिए
द मैन said to the boy, you will do a good job, मतलब आप एक अच्छा काम करोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं सेट करवा ये विल डू ए गुड जॉब। अब हम देखते हैं इसको बदलता कैसे है। द मैन ही रहने देते हैं, सेट को किस में करेंगे टोल्ड में द बॉय ही रहने देते हैं। क्यों ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कॉन्टेंशन दैट हो जाएगा। यू सेकंड क्वेश्चन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है द बॉय है, तो द बॉय क्या है लड़का है, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल ही हो जाएगा। विल किस में बदलेंगे वुड में बदलेंगे। ही वुड डू ए गुड जॉब, दैट्स ऑल। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने शैल को शुड में और विल को वुड में बदला है। अब हम इसमें आगे बदलेंगे कैसे शैल को वुड में और विल को वुड में बदलते हैं। देखिए इसमें लिखा है रवि सेड टू गीता, रवि ने गीता से कहा रवि ने गीता से कहा कि आई कैन रन फास्ट। अब देखेंगे इसको हम कैसे चेंज करते हैं। रवि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल इसी में केवल परिवर्तन होता है। तो रवि का रवि रहता है, सेट को बदल देते हैं टोल्ड में, गीता का गीता ही रहता है। कॉन्वेंशन क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि अपोजिटिव कंटेंशन है। आई फर्स्ट में के नाते सभी के साथ रवि है तो ये हो जाएगा। कैन से बदलेंगे वुड में बदल देते हैं, ही कुड रन फास्ट। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल कि कैसे मे को हम माइट में बदलते हैं। चलिए she said I may come today, मैं कहा कि आज मैं आ सकती हूँ। तो अब देखते हैं कैसे बदलते हैं। सी है सब्जेक्ट है, नहीं बदलते हैं, सेट को भी नहीं बदलते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉन्वेंशन क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है सी लड़की है तो आई हो जाएगा। मे को किसमें बदलेंगे माइट में, कम को कम ही रहने देते हैं, टुडे को हम किसमें बदल देते हैं दैट में। यही है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पकड़ में आया है तो हम टुडे को किसमें बदल देते हैं दैट। इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे टेंस को हम बदलते हैं। आशा और उम्मीद दोनों है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन आप लोगों ने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं इससे पहले भी कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। टेंस का परिवर्तन होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जैसे जो समय बताता है या जो नज़दीक बताता है उसको हम बदल देते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे टेंस को बदला जाता है। तो हम इसे लिख ही दिए हैं। इन टेंसेस में हम नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस
या फ्यूचर टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लीजिए हरीश said to me, हरीश ने मुझसे कहा, सर यहाँ पे जो लिखा है प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका said to me कि राहुल इज ए डॉक्टर, कि राहुल एक चिकित्सक है। राहुल क्या है? एक चिकित्सक है। तो इसमें लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ लिखा है हरीश सेड टू मी। आपको पहले ही बता दिया गया कि रिपोर्टिंग में परिवर्तन कैसे होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि न तो सब्जेक्ट में परिवर्तित होता है ना तो ऑब्जेक्ट में। यहाँ अगर सेड टू है तो उसमें बदल देते हैं। इस प्रकार आपका हो जाएगा हरीश सेड टू को हम बदल देंगे टेंस में, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन है। कंडीशन आपको पता ही क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि ये आपका असर्टिव टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको कहा जाएगा दैट। राहुल है थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, तो हो जाएगा राहुल। यहाँ आप देख रहे हैं इज है टेंस में बदला ही नहीं जाएगा वो, तो राहुल इज ए डॉक्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल इस तरह का देख लीजिए, जैसे कि माय फादर विल जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं माय फादर विल सेज टू मी अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस, कि मतलब जो अवसर होता है अगर दरवाजा हमेशा खटखटाता नहीं, दरवाजा एक बार खटखटाता है अवसर। तो हम इसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे देख लीजिए। क्या है माय फादर में कोई करे तो मैं विल से है तो विल को विल ही रहने देते हैं, आपको बताएंगे। और से जो लेंगे से जो हम जोड़ देंगे, इसका असली रहेगा फंक्शन बैठ जाएगा, बाकी सेम को सेम की तरह रख लेंगे। अपॉर्चुनिटी knocks the door at once। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन कब होता है, कि कब होता है हम इसमें जानेंगे। तो इसमें लिख लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
तक रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। इसमें आप पहला पढ़ेंगे कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इसमें है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है तो एकदम का किसमें हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, प्लूरल नंबर है तो वर्ब के केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वही होता है पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम डू और डज को डिड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें से एक एग्जांपल देखेंगे। ममता said to her, ममता ने उससे कहा कि रोहन goes to school, रोहन स्कूल जाता है। ममता ने क्या कहा था कि रोहन goes to school। तो अब हम देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच के केस में परिवर्तन कैसे होता है आपको बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके टेंस रिपोर्टेड टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? यदि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात करें तो उसको किस में बदल देते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात डू डज को हम किस में बदल देते हैं? डिड में बदल देते हैं। तो एक देखिए इसमें बदलाव कीजिए कैसे होता है। मानता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ममता को हम ममता ही लिख देंगे। ममता सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। आधा है आधा ही रहेगा। दैट अब हम देख रहे हैं यहाँ रोहन थर्ड पर्सन का फॉर्म बचेगी तो रोहन को हम रोहन ही रहने देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे है गोज टू, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एक लगा हुआ था एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो आपको पता ही है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ में और फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। इस प्रकार हो जाएगा वेंट टू स्कूल। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर और लिख लीजिए। I said he eats the mango। मैंने उससे कहा कि वह आम खाता है। ठीक, अब देखिए पास्ट टेंस में कैसे करते हैं। आई को हम आयरन में सेट को कैसे रहने देंगे? क्यों रहने देंगे सेट? क्योंकि सेट में टू नहीं है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में दोनों चेंज, सेट को सही रहने देंगे। कॉन्वेंशन क्या लगाएंगे? दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये थर्ड सेंटेंस है। ये थर्ड पर्सन दोनों चेंज। ईट्स फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे किससे बदल देंगे? सेकंड फॉर्म। तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। ईट एट द मैंगो। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके साथ भी ले सकते हैं आप लोग। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसको पास्ट टेंस में दे देते हैं। अर्थात पास्ट इंडिफिनिट में था तो उसको दे दिए थे, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में था तो उसको हम
पास्ट इंडिफिनिट में भेज दिए थे। अब यहाँ आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम भेज देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे राहुल ने कहा आई एम डांसिंग। राहुल ने क्या कहा, मैं भी नाच रहा हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा है राहुल सेड, तो राहुल रख देते हैं, सेड को भी सेड रख देते हैं, फिर अटैक नहीं है तो सेड का सेड हो जाएगा, का आंसर क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्यों है अफर्मेटिव सेंटेंस। राहुल सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए एक बार फिर से हम पहुंच गए प्रोनाउन के पास। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। अब जान लीजिए प्रोनाउन बदलता कैसे है, आपको एक रूल पता होगा सब्जेक्ट सन का नियम। सन के नियम के अंतर्गत ये आता है, सन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड इसको थर्ड मान लीजिए। अब फर्स्ट के अंतर्गत क्या होता है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कौन है, आई है और वे है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही शी इट इसमें आता नहीं है वैसे दे। ये प्रिमिटिव कैसे होता है, अगर देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अर्थात आई और वी है एक फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स क्या होता है, आई के साथ माई माइन मी, के साथ आवर आवर्स अस, यू का योर योर्स यू, ठीक। अगर ये है तो बदल जाते हैं। अब आई जो होता है ये रिपोर्टिंग मोड पे सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू जो होता है रिपोर्टिंग मोड पे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ही सी और दे जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूरी। अब इसको हमारे पढ़ाएंगे क्या हम टेंस में बदलना सीखते हैं। तो आई आपको बताएगा सब्जेक्ट के अनुसार राहुल बाय ही दिमाग को किसमें बदल देते हैं, वाज वेयर में। तो ये के साथ किसका क्या होता है, वाज का ही वाज डांसिंग, ही वाज डांसिंग। एक एग्जांपल और दे दिया जाए, चलिए ठीक है मैम लिखिए। My mother said to me, my mother said to me, they are writing, माता जी ने उनसे कहा कि वे लिख रहे हैं। अब देखिए माय मदर सेड टू मी, रिपोर्टिंग मोड हो जाएगा, तो माय मदर का माय मदर ही हो जाएगा। माय मदर सेड टू किसमें बदलेंगे, रोल में मी हो जाएगा, का आंसर क्या हो जाएगा, दैट। दे थर्ड पर्सन नो चलिए इजे मार्क का क्या हो जाता है, इजे मार्क का बाद दे बहुवचन के साथ सब होता है, वे का प्रयोग होता है, दे वेर राइटिंग, ठीक। अब नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए अभी तक आप लोगों ने बदला, इसको बदला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को किसमें बदला है, पास्ट कंटीन्यूअस में। अब इसमें हम बदलेंगे कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलते हैं। देखिए आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैड का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में होता है हैड, इसलिए हैज हैड का हैड हो जाएगा। जैसे she said to him, I have sung a song, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ she said to him, I have sung a song। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे पहचान इसका, इसमें हैज हैड का होता है और के थर्ड फॉर्म का। तो अब हम इसमें चेंज करेंगे, लिखा हुआ सी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेट में कैसे बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, टोल्ड में बिल्कुल बदलते हैं, इनका हो जाएगा, का आंसर क्या लगेगा, दैट। आई का शब्द का प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट सी है तो सी के लिए सी लगता है, ऐसे कैसे बदल देते हैं, ऐड में संग के साथ। अच्छा अब इसमें हम आगे देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किसमें बदलते हैं। ये आपका था तीसरा, ये आपका हो जाएगा चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। जैसे इसमें एक बात लिखिए, रोहन said I have been sleeping since 9 o'clock। मैं रात 9 बजे से ही सो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इसमें एक थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा कि हम बीन को किसमें बदल देते हैं? एज हैव बीन को हम हैव बीन में बदल देते हैं। देखिए, रोहन से, रोहन सब्जेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं, सेट में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं परिवर्तन? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। गामा को हटा दिया जाता है, क्या लगाया जाता है? कॉन्वेंशन लगाया जाता है। किस कॉन्वेंशन का प्रयोग? जी हाँ, बिल्कुल दैट का प्रयोग होगा, बाकी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दैट। आई को हम किस में बदल देंगे? किस में बदलेंगे? ई में बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है रोहन के साथ ही हो जाएगा। ही है, देखो ऐड में बदलेंगे, ही हैड बीन sleeping since 9 o'clock। He had been sleeping since 9 o'clock। समझ में आया होगा जरूर। अच्छा, तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे जितने भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं उसको हम कैसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को किसे बदलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए कि said I played गिटार। GUITAR। अब देखिए कैसे बदलते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा सेंस की जरूरत है। अब आप लोगों के पास बिल्कुल सेंस है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। लिखा हुआ सेट को क्या रखेंगे? क्या बदल देंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट आई क्या है? किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्ले और का सेकंड पार्ट, तो किसमें बदलेंगे? थर्ड पार्ट में बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हम किसे बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट किसका हेड में ऊपर होता है? हेड का। हेड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेड का साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है आपका प्ले। इसके बाद हो जाएगा ही यार। ठीक। और यदि वाक्य आपका किसमें हो? पास्ट कंटीन्यूअस में हो तो उसको किसमें बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। जैसे अगर वाज देयर है तो इसको हम किस में बदल देते हैं? हैड बीन में बदल देते हैं। तो तब आप एग्जांपल नोट कीजिए। तो इस एग्जांपल लिख लीजिए इसका। माय सिस्टर सेड
I have been, sorry, I was watching टीवी, मैं टीवी देख रही थी। अब इसको हम कैसे बदलते हैं, देखिए। लिखा हुआ ना, माय सिस्टर सेड आई वाज वाचिंग टीवी, इसका क्या हो जाएगा, माय सिस्टर सेड को किस में देंगे, सेड में, कंडेंशन दैट। यहाँ देख रहे हैं आई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सिस्टर है, सिस्टर में डिमांड लड़की ही, नहीं शी, तो सी हो जाएगा। वाज का क्या हो जाएगा, हैड में हो जाएगा। शी हैड बीन वाचिंग टीवी, she has been watching TV। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कैसे हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को पास्ट टेंस में बदला हुआ है। तो पास्ट टेंस के दो भागों को, जैसे कि पास्ट कंप्लीट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में बदला है, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला है। और यदि इसके अंतर्गत पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया जाए है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही रहने देते हैं, ठीक। और अगर कोई मॉडल हिल जा रहा है, जैसे फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं शैल और विल, तो अगर शैल और विल है तो इसको हम किस में बदल देते हैं, शैल और विल को हम बदल देते हैं शुड में, और किस में बदल देते हैं, और कुड में बदल देते हैं। शैल को शुड में और हम विल को कुड में बदल देते हैं। जैसे इस एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, the buyer said we shall complete the work। लड़कों ने कहा कि हम अपना काम पूरा करेंगे। अब देखिए इसको बदलना कैसे जाता है, यहाँ का बायस है तो का बायस को हम का बायस ले लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेट, तो सेट को किससे बदलेंगे, आज में बिल्कुल नहीं, सेट क्या है, नहीं है। कंडीशन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है बी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन का नाम बदलता कैसे है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के लिए किसका प्रयोग, दे का प्रयोग किया जाता है, तो दे हो जाएगा। और सेल को किस में बदल देते हैं, सेल को हम बदल देते हैं शुड में, बाकी को वैसे का वैसे बता देंगे, कंप्लीट द वर्क, ठीक। एक यहाँ पर इसका और लिख लीजिए, the man said to the boy, you will do a good job, मतलब आप एक अच्छा काम करोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं से गुड जॉब। अब हम देखते हैं इसको बदलता कैसे है, द मैन ही लेने देते हैं, सेट टू को किसमें पढ़ेंगे, टोल्ड में द बॉय ही लेने देते हैं, क्यों, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कंडीशन दैट हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट क्या है,
द बॉय है, तो द बॉय क्या है, लड़का है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। विल किस में बदलेंगे, वुड में बदलेंगे। ही वुड डू ए गुड जॉब, दैट्स ऑल। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने शैल को शुड में और विल को वुड में बदला है। अब हम इसमें आगे बदलेंगे कैसे शैल को कुड में और विल को वुड में बदलते हैं। देखिए इसमें लिखा है रवि सेड टू गीता, रवि ने गीता से कहा आई कैन, रवि ने गीता से कहा कि आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट। अब देखेंगे इसको हम कैसे चेंज करते हैं। रवि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल इसी में केवल परिवर्तन होता है। तो रवि का रवि रहता है, से टू को बदल देते हैं टोल्ड में, गीता का गीता ही रहता है। कनेक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि अपोजिटिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट में लेके आते सभी के साथ रवि है, तो ये हो जाएगा कैन से बदलेंगे कुड में बदल देते हैं। ही कुड रन फास्ट, ही कुड रन फास्ट। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल कि कैसे मे को हम माइट में बदलते हैं। चलिए she said I may come today, मैं कहा कि आज मैं आ सकती हूँ। अब देखते हैं कैसे बदलते हैं। सी है, सब्जेक्ट है, नहीं बदलते हैं, सेट को भी नहीं बदलते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कनेक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है, सी लड़की है, तो आई हो जाएगा। मे को किस में बदलेंगे, माइट में। कम को कम ही रहने देते हैं। टुडे को हम किस में बदल देते हैं, दैट में। यही है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पकड़ में आया है, तो हम टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट। इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे टेंस को हम बदलते हैं। आशा और उम्मीद दोनों है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए।